आप सभी भक्तों का मेरा स्वागत है। मैं अब वृंदावन में साधना कर रहा हूँ। हमारे साथ है श्रीमद् आनंद स्वरूपानंदचार्य जी महाराज। राधे राधे महाराज। श्री राधे श्याम महाराज जी, हमारे भक्तों के लिए आपका संप्रदाय के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, संप्रदाय का मतलब होता है सत्य का बोध करना। मेरा जो संप्रदाय है श्रीमद् रामानुजाचार्य संप्रदाय, ये रामानंदी के पहले जगत गुरु हुआ करते थे और राम जी के अनुज जो छोटे भाई हैं और लक्ष्मण जी आचार्य रूप में हैं। तो इसी रूप में इनको देखा जाए, अभी भी हमारे गुरुकुल चल रहे हैं हर जगह और इसका उद्देश्य बहुत वर्षों से एक ही रही है कि मानव सेवा, मानव का उत्थान। क्योंकि मर्यादा की बात जहाँ तक है तो उस मर्यादा में रहते हुए मानव को अन्न से लेकर के और औषधि की लाभ देना एवं संगीत विद्या जो सामने से आती है, दूसरी आयुर्वेद की खोज करते रहना, अनुसंधान, और इसमें माता वैष्णव देवी की, श्री लक्ष्मी नारायण की असीम अनुकंपा रही है मेरे साथ। क्योंकि चैती नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा मेरा व्रत होता है, 81 महीने में 2 बार होती है। तो ऐसा है मेरे साथ लक्ष्मी नारायण भगवान और माता जी का विशेष अनुकंपा रहा है और उस अनुकंपा का मैं आप सभी भक्तों को लाभ देना चाहता हूँ। आपके साथ जुड़ते हुए मुझे अति प्रसन्न हुआ। महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे आश्रम में पधारे और हमसे जुड़ रहे हैं। तो आप सभी भक्तों को मैं कहना चाहता हूँ कि महाराज जी श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय से है और ये महाराज जी भागवत कथा, राम कथा, सुंदरकांड, संगीत गायन बाजन के साथ लोगों को भी सिखाते हैं। ऑर्गन, हारमोनियम, जो भी भक्त लोग सीखना चाहते हैं, तो यानी भागवत कथा हो या संगीत हो या ऑर्गन, हारमोनियम, तबला और ढोलक, ये सब महाराज जी सिखाते हैं। महाराज जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आप हमसे जुड़ रहे हैं। तो महाराज जी, आपने कहा कि आप आयुर्वेद भी करते हैं, तो आप आयुर्वेद में आप क्या क्या करना चाहते हैं और कैसे इस आयुर्वेद विद्या को आप आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए जी, जब मैं शुरू के समय में पहाड़ों पे रहा तो नीलकंठ पहाड़ पे मैं जाता रहा और हिमाचल की पहाड़ पे, तो असाध्य रोगों का जड़ी बूटी जो दुर्लभ रूप में पाई जाती है उसका मैंने खोज किया और अनुसंधान करते हुए कोई एक रोग के औषधि को मैंने अनेकों रोगों पे उसका प्रयोग किया। पहले अपने साधु संतों को ऊपर किया, फिर जो कोई ऐसा भक्त जो दिल्ली एम्स से भी जवाब दे दिया गया हो, जैसे एक एसिटेक बीमारी होती है। एसिटेक मतलब नस ब्लॉक हो जाना, उसमें आवाज़ भी चली जाती है, व्यक्ति चलने में असमर्थ होते हैं। दूसरा पैरालाइसिस, जिसको लकवा कहते हैं, जो नसों में गांठ मार देती है। तीसरा गले की कैंसर। चौथा जो पेट में गांठ हो जाती है। पांचवा जो पीलिया होती है, पीला पेशाब होती है। छठा जो सर्दी जुखाम का होता है, कितना भी सर्दी जुखाम हो और
और भी अनेकों रोगों के, जैसे किसी माताएं बहनों को पुत्र या पुत्री की कामना होती है और रुकावट होती है, तो उसमें भी कारगर होता है। अब इसमें ये देखा जाता है कि उनका जो शुक्राणु का रिपोर्ट है वो कैसा है, और जो डॉक्टर जांच करते हैं तो वहाँ तक वो भी नहीं पहुँचते हैं कि मान के चलिए शुक्राणु की कमी भी नहीं है, फिर भी नहीं हो रही है, तो क्या कारण है। तो वो जो अंतिम कारण है जो किसी को मालूम नहीं पड़ता, वो कारण क्या है, उनके जो बच्चेदानी होती है वो टेढ़ा मेढ़ा होते हैं। तो जांच के आधार पे मेरा गारंटी के साथ और प्रभु के और माता जी महालक्ष्मी के विशेष अनुकंपा कृपा से यह संभव होता है। और 1 से 3 दिन तक 10 से लेकर के 50% तक वह असर दिखाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं गारंटी के साथ। तो इसका लाभ हर कोई उठा ले। तो इस तरह महाराज जी आयुर्वेद का अनुसंधान करते हैं, यानी कि जड़ी बूटियों के साथ उनका जो दवाई बनाकर किसी भी तरह के रोग को वो हल ढूंढ सकते हैं। इस तरह वो डॉक्टर के पर्यवेक्षण में ही वो आपको दवाई देंगे और आपका जो भी समस्या हो महाराज जी को आप बता सकते हैं। तो महाराज जी बहुत धन्यवाद। और आप आयुर्वेद का कॉलेज बनाना और जो भी जड़ी बूटियों का खेती में उगाना ऐसे काम भी करना चाहते हो, तो उसके बारे में भी बताइए। हाँ जी, आज ही एक मेरे शिष्य जो छत्तीसगढ़ से हैं, रायपुर से, उनकी विवाह 1 महीना पहले ही मथुरा में हुई है कृष्ण जन्मभूमि पे। तो बिटिया भी भागवत सीखना चाहती हैं और फार्मासिस्ट किए हुए हैं वो। तो उनको भी, हालांकि वो एलोपैथी से फार्मासिस्ट किए हैं, लेकिन वो भी जुड़ना चाहती हैं। तो इन लोगों को भी हम जुड़ेंगे। और मेरा उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद का जो भी अपना जगह जमीन देना चाहें, और मेरा वृंदावन में भी हम लेने जा रहे हैं 2 से 3 दिन के अंदर। तो इसमें और भी जगह है, एटम में भी हमारे एक प्रोग्राम है। तो जो भी इसमें जुड़ना चाहेंगे और वो लाभ उठावे, क्योंकि जो हमारे आयुर्वेद कॉलेज से पढ़ के निकलेंगे उनको गारंटी और गारंटी के साथ उनको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह महाराज जी जो भी अपने विद्या है वो सबके लिए दान करने के लिए तैयार है। तो आप सभी हमसे जुड़े और लाभ उठाए। जो भी हमारा आश्रम है, सोहम आश्रम, वृंदावन परिक्रमा मार्ग पे सोहम आश्रम पे हमारा आश्रम है। यहाँ कोई भी आप संपर्क करना चाहते तो मेरा मोबाइल नंबर भी इस वीडियो के लिंक में दे रहा हूँ। इस तरह आप अगर कोई सहायता करना चाहते हैं या कोई दान देना चाहते हैं तो भी मेरा अकाउंट नंबर भी इसमें डाल दे रहा हूँ। तो किसी भी तरह आप जुड़ना चाहते तो, यानी कि अगर आप दान देना चाहते तो दान दे सकते हैं, या कुछ संगीत वगैरह सीखना चाहते तो सीख सकते हैं, भागवत कथा सीख सकते हैं, या आपको कोई दवाई चाहिए तो भी हमको संपर्क कर सकते हैं। इस तरह महाराज जी से मिलकर हमको अनेक लाभ होते हैं। तो महाराज जी भी हमारे साथ यही आश्रम में रह रहे हैं, तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद जी। बहुत एक बात और बताना चाह रहा हूँ, इसमें जो कोई ऐसी बीमारी होती है जैसे खाने का, भोजन का अनपच, शरीर में जलन या फिर नारा चढ़ जाना, तो बहुत सी ऐसी बीमारी है जिसको मैं नस पकड़ के औषधि देने के बाद नस पकड़ के जांचता भी हूँ और नस पकड़ के ही मैं ठीक भी कर देता हूँ औषधि के साथ साथ। तो ये भी मेरा क्लिनिक भी है यहीं पे, और भी जगह हम बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें जो भी उचित दान दे करके और लाभ उठावे, और अपने उनके अगर बच्चे हैं तो इसमें वो शिक्षा
शिक्षा भी पा सकते हैं। हाँ, शिक्षा भी पा सकते हैं और जो उचित उनका दान होगा वह दिया जाएगा। तो इस तरह दर्शकों, आप सभी लोग महाराज जी से भेंट करना चाहे या उनसे सीखना चाहे या आपको महाराज जी को कोई दान देना चाहते तो आप दें, क्योंकि ये सब जो विद्या है ये महाराज जी निःशुल्क दे रहे हैं। तो आप जो भी दान आप दे रहे हैं उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए उपयुक्त होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हमारे दर्शकों को ये सब बात बताने के लिए, आप यहाँ पधारने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। नरसिंह रूप